का मानना है कि एक समय आपको यशोदा मैया ने बांधा था और आपने उखली को उखाड़ लिया और फिर एक वृक्ष से उसको फंसाया, फिर उसको टेढ़ा किया, उसको उखाड़ा, उसमें से 2 पुरुष आपने पैदा किए थे, नल कुबर मणिग्रीव। तो ये बताइए कि जब एक परमात्मा का नियम है कि अगर मानव की उत्पत्ति माता के गर्भ से होगी, ये प्रकृति का नियम है। अगर आप परमात्मा हैं या परमात्मा की सीट पर बैठे हैं या परमात्मा की कुर्सी पर बैठकर परमात्मा के नियमों का अनुसरण कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने वाला कोई भी मानव वहां पर बैठकर उनके नियमों में संशोधन कर सकता है, उनके नियमों को बना सकता है, पुराने नियम समाप्त कर सकता है, लेकिन नियमों को तोड़ नहीं सकता। तो आप परमात्मा कहलाते हैं। परमात्मा की कुर्सी पर बैठकर और आपने नियमों को अनदेखा कैसे किया? जब यह निश्चित है कि माता के गर्भ से मानव की उत्पत्ति होगी, तो आपने वृक्षों से मानव कैसे पैदा किए? क्या संशोधन किया? तो क्या आपने ये परिवर्तन कर दिया कि अब माता के गर्भ से नहीं, वृक्षों के अंदर से पुरुष पैदा होंगे और पैदा होकर के फूल आएगा, फल आएगा, बाद में बड़े हो जाएंगे और चू जाएंगे, फिर घूमने लगेंगे? ये क्रम बनाया है? कहा नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कहा फिर? कहा मैंने आपको अपने को परमात्मा कहा ही नहीं। कहा नहीं। कहा फिर? अर्जुन को नहीं कहा गीता में कि मैं ही परमात्मा हूं? कहा नहीं। शिष्यों से तो सभी लोग कहते हैं, बाप अपने बेटे से कहता है आप क्यों परेशान होते हो, मैं बैठा हूं। शिष्य से गुरु कहता है मैं हूं, मैंने भी कह दिया। लेकिन कहा नहीं, यह नियम है। ऋषियों ने कहा भगवान श्री कृष्ण को कि 2 चीजें, ज्ञानाधिकरणमात्मा सद्विधा जीवात्मा परमात्मा चेति। यह कहा गया कि आत्मा के 2 भेद हैं, आत्मा और परमात्मा। तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एकेव जीवस्तु प्रत शरीरम भिन्नो विभुर नित्यस्य। यह कहा गया परमात्मा एक है और कण-कण में वास करता है। तो जब कण-कण में वास करता है, यह सत्य है, या परमात्मा आया था चला गया, यह सत्य है? प्रश्न आया यहां। लोग कहते हैं मथुरा में भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ था, वो परमात्मा थे, आए थे चले गए। राम जी अयोध्या में आए थे, फिर वो चले गए। तो जब एक ये प्रश्न है कि वो कण-कण में वास करता है, तो फिर आने जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आता है चला जाता है, ये सत्य है या वो सत्य है? तो श्री कृष्ण ने कहा मैंने तो ये कभी कहा नहीं। अर्जुन को कह दिया था, पर मैंने नहीं कहा मैं परमात्मा हूं। हमने अर्जुन को यह जरूर कहा था। तो ऋषियों ने याद दिलाया कि आपने अर्जुन से कहा था कि आपको जो ज्ञान मैं दे रहा हूं, ये बहुत पहले पुरातन काल में ये ज्ञान हमने सूर्य और इक्ष्वाकु को प्रदान किया था। ये गीता में कहा। तो श्री कृष्ण ने सफाई दिया। उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए कहा कि मैं अपने पिछले जन्मों में महाराज मनु था और मनु के 2 पुत्र थे, सूर्य और इक्ष्वाकु। और सूर्य इक्ष्वाकु जो थे ये मनु के पुत्र थे। तो हमारा पूर्व का जो जीवन वो महाराज मनु का था। और मनु के बाद में मैं स्वतः भगवान राम बन के धरती पे आया। राम के बाद मैं कृष्ण, कृष्ण के
बाद विभिन्न रूपों में मैं आता रहूंगा। कहने का तात्पर्य ये, उन्होंने कहा था कि परमात्मा कण-कण में वास करता है, यही सत्य है। परंतु एक आत्मा इस पृथ्वी पर जब जन्म लेती है तब वो महान कार्य करती है तो महान आत्मा बन जाती है, पुण्य कार्य करती है पुण्यात्मा भी बन जाती है, पाप कर्म करती है पापात्मा बन जाती है, दिव्य कार्य करती है तो दिव्यात्मा भी बन जाती है, लेकिन परमात्मा कदापि नहीं हो सकती। यह स्वतः भगवान श्री कृष्ण ने इस नैमिषारण्य में आज के 6000 साल पहले विवेचना दिया था। परंतु ये विवेचनाएं ग्रंथों में प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये सब प्राचीन काल की वार्ताएं हैं। तो विषय ये चल रहा था कि भक्ति ने कहा कि द्रविड़ देश में पैदा हुए, कर्नाटक में बड़े हुए, गुजरात में बूढ़े हो गए और वृंदावन में हम नए हो गए, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। तो ज्ञान जब बूढ़ा हो जाता है, ज्ञान जब नष्ट होने लगता है, ज्ञान का अभाव हो जाता है, तो मार्केट में वैल्यू गिर जाती है ज्ञान की। आज सब ज्ञानी हो गए और सब ज्ञानी होने के कारण आज ज्ञान शून्य हो गया है। इसलिए सूत जी ने कहा ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ज्ञान यज्ञ की आवश्यकता है। राजा का जो चुनाव है वो ऋषि किया करते हैं, ऋषियों की परंपरा रही है। ऋषि जब राजा का चुनाव करते थे तो पहले वनस्पतियों का मस्तक में लेप लगाते थे और उसके पश्चात 3 महीने तक उसके मस्तिष्क का अनुसंधान करते थे कि कहीं ये राजा बनकर प्रजा का धन छीनकर विलासिता में तो ये लीन नहीं हो जाएगा, कहीं गायों की हत्या तो नहीं करेगा, कहीं ये इसके राज्य में इस आर्यावर्त को खतरा तो नहीं है। एक नारी धरती के एक सिरे से विचरण करती हुई राष्ट्र के दूसरे सिरे तक चली जाए और कुदृष्टि से देखने वाले मानव उस राष्ट्र में नहीं रहने चाहिए, इस आदेश का अनुपालन क्या ये राजा कर पाएगा? साधु संतों की रक्षा हो पाएगी? ये सब सोचकर ये ऋषि राजा का निर्माण करते थे और प्रजा ऋषियों का समर्थन करती थी। आज वो प्रजा जिसको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं, आज वो प्रजा जो सामाजिक विज्ञान नहीं जानती, जिसको वेद के विषय में ज्ञान नहीं, अपने अधिकारों के विषय में पता नहीं, उस समाज को हमारे यहाँ अज्ञानी कहा जाता है। और अज्ञानी समाज के द्वारा चुना हुआ राजा महाअज्ञानी माने मूर्ख कहलाता है, और मूर्खों के द्वारा चुना हुआ राजा वो मूर्खाधिराज कहलाता है। और मूर्खाधिराज जब गद्दी पर बैठ जाता है तब उसके राज्य में प्रजा में त्राहि त्राहि मच जाती है, प्रजा के साथ न्याय नहीं होता और राष्ट्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और तब ऋषि मुनि इस नैमिषारण्य में ज्ञान यज्ञ करते रहे हैं ताकि समाज को जागृत करके समाज में ज्ञान की घोषणा की जाए। आज देवर्षि नारद बता रहे हैं क्या इनकी जरूरत है। आज ज्ञान की आवश्यकता किसी को नहीं रही, कीमत घट गई है, इसलिए ऐसा हुआ है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं ज्ञान की स्थापना करूं। फिर देवर्षि नारद ने उनको जगाने की कोशिश की, वेद वेदांत सुनाया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, बार बार वो गीता सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य के मूर्छा दूर नहीं होती। अज्ञानी को कोई भी ज्ञान दे दो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो राज सत्ता में चूर रहता है। अज्ञानी जो समाज हो जाता है उसको कोई भी नहीं जगा सकता,
नारद जी बार बार उसको जगाते हैं, ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, लेकिन उसको वो जागते नहीं हैं। नारद जी चिंता में फंसे हैं, इनको कैसे जगाया जाए। तो आज ये बद्रीनाथ गए और उन्होंने कहा कि तुम ज्ञान यज्ञ करो। और आज नारद जी आनंद वन में आए ज्ञान यज्ञ करने के लिए। तो आज जब ज्ञान यज्ञ हो रहा है देवर्षि नारद का, तो नारद जी आज कथा सुनाने बैठे। ज्ञान वैराग्य को लाया गया। तो आज भक्ति ने यह कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु रुक जाओ, एक क्षण रुक जाओ। एक क्षण का संग, एक क्षण का सत्संग मानव का जीवन बदल देता है। पूरी कथा की जरूरत नहीं। हमने कल कहा था, कथा में आप मत बैठो, कथा आप में बैठनी चाहिए। अगर कथा बैठ गई तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। आज देवर्षि नारद ज्ञान वैराग्य के लिए कथा कर रहे हैं। आज प्रवक्ता बन गए हैं, व्यास बन गए हैं। और जब व्यास बनता है तो उसको सबको बुलाना चाहिए, उसके घर जाना चाहिए कि आप चलिए मेरे घर चलिए, हम कथा करेंगे। कथा में राजा से प्रजा तक सबको आमंत्रित करना चाहिए। जो नहीं जाता है, नहीं आ रहा है बुलाने से, तो स्वतः देवर्षि नारद उसके घर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं कि आप चलो, आपको आना है। आज देवर्षि नारद कथा करने बैठे, ज्ञान वैराग्य को लाया गया। नारद जी ने कथा का प्रारंभ किया, ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब ये कथा शुरू हुई और ज्ञान यज्ञ का उद्घोष हुआ, ये सोमरस जब बरसने लगा, तो उस समय ये एक अभूतपूर्व घटना घटी। साश्चर्यमेकं समभूत तदानीं तदोच्यते संसृणु सौनकत्वम्। एक ऐसी घटना कि भक्ति के दोनों पुत्र जवान हो गए और भक्ति बूढ़ी हो गई, और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदंती, ये गाकर गाने लगी वो। तो ये जो कथा है ये ऐसी जो वृद्धावस्था को समाप्त कर देती है। कबीर ने कहा, कबीरा ये मुर्दों का गांव, सबको मुर्दा कहा कि गांव में कोई जिंदा ही नहीं। जब अंगद गया था रावण के सभा में तो यही कहा था कि मैं मारना नहीं चाहता आपको, हमारे प्रभु की आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं सबको मार देता। तुमको क्या मारे, तुम खुद ही मरे हुए हो। तो रावण चकरा गया कि हम जिंदा बैठे हैं और हमको कह रहा है मरे हुए हैं, ये पागल हो गया है। तो क्यों कहा कि मरे हुए हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जो लोभी हैं, पैसा बहुत है, खर्चा नहीं कर सकते, दान धर्म नहीं कर सकते, वो पैसा होते हुए भी वो निर्धन हैं, वो मरे हुए हैं।